देखो इसमें प्रश्नावली 3.3 का एक का सारा क्वेश्चन करा दिए थे। 2 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2 नंबर का आदि क्वेश्चन लिखेंगे। 2 नंबर का देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये 2x प्लस में 3y बराबर में दिया हुआ है 11 मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर दिया हुआ है 2x माइनस में 4y बराबर में दिया हुआ है माइनस में 24। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से आराम से बताते चलना। जब समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, 2x प्लस में 3y बराबर में 11 बराबर में 11 हो जाएगा। यहाँ से देखो x का मान निकालना है तो 3y कौन सी में है, प्लस में, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 11 माइनस में 3y कितना होगा। अब देखो 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह, कौन सी का चिन्ह है, x का मान निकालेंगे 2 आएगा बटे में, x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे में हो जाएगा 2 बटे में 2। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में जाकर के रख देंगे। अब समीकरण सेकंड में जाकर के इस मान को रखते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकंड में, हल्ला नहीं करना, आराम समझो। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकंड दिया हुआ है, क्या कहते हैं 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में दिया हुआ है 24। तो इसमें लिखेंगे 2 इंटू, देखो x की जगह पर क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y बटा में 2। बोलो x के बदला में क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y बटे में 2। तो यहाँ लिखेंगे 11 माइनस में 3y बटे में लिखेंगे 2, माइनस में हो जाएगा 4y बराबर माइनस में हो जाएगा 24। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया ना, बचेगा क्या 11 माइनस में 3y माइनस में 4y बराबर माइनस में हो जाएगा 24। मतलब क्या हो जाएगा 24। अब देखो यहाँ से 11 जैसे है उसको 11 को भेज देंगे उधर, इतने देखो माइनस में 3y माइनस में 4y, माइनस में 3 है माइनस में 4 तो माइनस में 7, माइनस में क्या हुआ माइनस में 7 गो हुआ। उधर माइनस 24 है, ये 11 इन प्लस में है, कौन सी में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 11। ये क्या हो जाएगा माइनस में 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 माइनस माइनस कहानी खत्म, 7 एकम 7 गया, 7 पचे 35। y का मान निकला 5, y का मान कितना निकला। अब देखो y का मान जब 5 निकला है तो इसमें y का मान रखेंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे 11 माइनस में 3y बटे में कितना लिखेंगे बटे में 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसका मान रखेंगे 11 माइनस में 3 गुना y का मान कितना निकला हुआ है 5 बटा में करेंगे 2। उसके बाद यहाँ से बनाते हैं, देखो क्या क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11 माइनस में 5 दिया 15 और बटा में क्या हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। 11 में जाएगा 15 बचेगा -4, कितना बचेगा -4, ये हो जाएगा माइनस में 4 और बटा में हो जाएगा 2, कर जाएगा क्या बेरी में 2 बेरी, ये निकल गया -2। x का मान क्या निकल गया -2, x का मान निकल गया है। अब देखो इसी में और आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में आगे देखो क्या कहता है, किताब निकाल के पढ़ो। इसमें कहता है क्या निकालने के लिए, इसमें कहता है कि m का मान निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे चूंकि y बराबर क्या दिया हुआ देखो तो mx + 1 है, y बराबर दिया हुआ mx प्लस में 3। अब देखो y का मान कितना निकला है 5, y का मान निकला है केवल 5, y का मान निकला है तो y का मान निकला है 5 तो 5 रख देंगे बराबर में m गुना x का मान कितना निकला है माइनस में 2 यहाँ रख देंगे x का मान माइनस में 2 और बाद प्लस में हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखो 3 उधर प्लस में है
3 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा 5 माइनस में 3 बराबर, देखो m गुना -2 करेंगे तो माइनस में 2m, माइनस में 2m। अब देखो ये 5 में जाएगा 3 तो बचेगा 2 बराबर -2m। अब तो यहाँ से देखो ये -2 और m के बीच में गुणों का चिन्ह, कौन सी का चिन्ह है? गुणों का चिन्ह है। यदि m का मान निकालेंगे -2 को लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, हो जाएगा 2 और बटा में -2 बराबर हो जाएगा m, ये कट जाएगा एक बेरी में, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? -1, -1। अब देखो 3 को आंसर यहाँ लिखेंगे, इसीलिए x का मान कितना निकला था? तो x का मान निकला था -2, x का मान -2, y का मान 5, और m का मान कितना था? m का मान -1, चलो आराम से लिख लो। ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से बन के कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे बताते हैं। अब 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। पहले क्या करना है? समीकरण बनाना है और बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो 3 का देखो पहला क्वेश्चन, 3 का पहला बताते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटा। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो तेरा में एगो संख्या बड़ा होगा, एगो संख्या क्या होगा? छोटका होगा। अंतर कितने का है? अंतर आता है, अंतर 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है? 3 गुना है। देखो इसको पहले इसमें क्या करेंगे? पहले मान लेंगे। इसमें लिखेंगे माना बड़ी संख्या, हल्ला नहीं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y है। देखो बड़का को मान लिए है x, छोटका को मान लिए है y। अंतर का मतलब बड़का में से छोटका घटाएंगे। अंतर 26 है। अंतर कितना है? 26। यहाँ लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से देखो अंतर का मतलब क्या हुआ? बड़का में से घटाएंगे छोटका, तो कितने आएगा? 26। कितने आएगा? 26 आएगा। तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा? 26। अंतर का मतलब होता है घटा। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। बड़का संख्या को x माने हैं, छोटका को y माने हैं। तो x में से y घटाएंगे 26। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब देखो, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से का मतलब हुआ कि क्वेश्चन में देखो फिर क्या कहता है? कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। अब देखो तो एक संख्या हो गया x ये हुआ एक संख्या, दूसरी संख्या हो गया y। ई जो है एक का क्या गुना है? अभी बराबर नहीं है, बराबर होने के लिए ई जो है कर क्या गुना है? 3 गुना है। एक नाम करेंगे 3 से गुना, x बराबर हो जाएगा 3y। x बराबर 3y। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे? इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में जाकर के रख देंगे। x बराबर कितना निकला है? 3y। इस मान को क्या करेंगे? अच्छा इसको मतलब इसको इधर करके समीकरण सेकंड बना भी सकते हैं, थोड़ा सा लंबा बनेगा। और आसान बनाने के लिए क्या करना है कि x बराबर 3y है, ये है, इसको रहल दो। अब इस मान को क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट में जाकर के रख देंगे, तो वहां से xy का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, देख के बताओ। समीकरण फर्स्ट में x - y बराबर 26। अब देखो x के बदला में क्या लिख सकते हैं? x के बदला में लिख सकते हैं 3y। x को गायब करो, x के बदला में लिखेंगे 3y माइनस में y बराबर में 26 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद फिर आगे जब बनाते हैं तो आगे क्या हो जाएगा? आगे देखो यहाँ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3y में से एगो y गया, क्या गो y? 3y में से एगो y गया तो बचेगा 2 y बराबर में कितना बचेगा? 26 बराबर में 26। तो y बराबर कितना निकल जाएगा? 26 बटा में 2 एकम 2 और 13 दूना 26। तो y का मान निकल गया 13। y का मान क्या निकल गया? y का मान 13। अब इस मान को यहाँ रख देंगे तो निकल जाएगा x का मान। लिखेंगे इसीलिए
x बराबर 3y है, ये हो जाएगा 3 गुना 13, x का मान 13 39, 39, x का मान हो गया 39 और y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 13। बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13, यही हो गया आंसर। चलो आराम आराम से लिख लो, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है।